रे ऑप्टिक्स में अब अपने पास में जो टॉपिक है वो रहने वाला है इमेज फॉर्मेशन का। यानी जो दर्पण हम यूज कर रहे थे, चाहे वो आपके पास कॉनकेव मिरर हो, चाहे आपके पास वो कॉन्वेक्स मिरर हो, अगर वहां पर कुछ किरणें आपतित हो रही हैं, अलग अलग पोजीशन से वो किरणें अगर आपतित होती हैं, तो वहां पर दर्पण से परावर्तित होकर वो कौन सी दिशा में जाएंगी, वो सब जानेंगे हम आज की क्लास में। तो टॉपिक अपने पास में है गोलीय दर्पणों के लिए प्रतिबिंब निर्माण। उसके लिए आवश्यक 4 कंडीशन है ये, और बाकी फिर इमेज फॉर्मेशन जो है वो हम करेंगे इससे आगे वाले टॉपिक में। तो टॉपिक आप यहां पर डाल लीजिए आज गोलीय गोलीय दर्पणों के लिए प्रतिबिंब निर्माण। प्रतिबिंब निर्माण यहां पर अपने पास में नंबर 1, दोनों ही दर्पणों को हम लेकर साथ चल रहे हैं, जिसमें अपने पास में ये है कि अगर आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो, तब वो किरण लौटेगी किस ओर, उसके बारे में हम यहां पर जानते हैं। तो अपने पास में हम ले लेते हैं मिरर कॉनकेव, और यहां पर इसी प्रकार से एक मिरर ले लेते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर। ये अपने पास में कॉन्वेक्स मिरर, तो दसा हुआ भाग पॉलिश है, इसका मतलब कॉन्वेक्स, और उभरे हुए भाग पर पॉलिश है, इसका मतलब कॉनकेव मिरर। ये हो गया इसका पोल, और ये हो गई इसकी मुख्य अक्ष। इन सब के बारे में हम पहले ही भाग में अध्ययन कर चुके हैं। ये इसका हो गया पोल, और ये है इसकी मुख्य अक्ष। उम्मीद है कि आपको इससे पहले वाला भाग मिल गया होगा। माना कि ये है इसका वक्रता केंद्र। इसी प्रकार से मान लीजिए कि एक गोले का निर्माण हम कल्पना कर लें, तो ये इसका वक्रता केंद्र हो जाता है। अब अपने पास पॉइंट ये है कि अगर किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, यानी किरण जो है वो गई है इस प्रकार से, ये आपतित किरण है। तो ये जब आपतित किरण है तो इसका अभिलंब जो है, अगर ये पृष्ठ ऐसे है तो इसका अभिलंब आपके इस प्रकार से होगा। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अगर आपके पास में इस प्रकार से ये मिरर आपके प्लेन मिरर है, तो आपके अभिलंब इसकी प्रत्येक सतह के अभिलंब इस प्रकार से होगा। अब अगर ये कर्व के रूप में है और यहां पर अगर मैं अंगुलियों को इस प्रकार से मोड़ता हूं, तो अभिलंब आपके 90 डिग्री के हिसाब से जाएगा नीचे। बिल्कुल सेंटर में है तो सेंटर में लंबवत जाएगा, और अगर आपके पास इस पृष्ठ के ऊपर अभिलंब की बात करें तो ये अभिलंब जाएगा इस ओर, क्योंकि यहां पर आपके 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो ये किरण आपके यहां आपतित हुई है, तो इसका अभिलंब जो है वो ध्यान दीजिए हमेशा इसके वक्रता केंद्र से गुजरता है। तो कहीं पर भी आप इसको किरण को आपतित करवा लीजिए, अभिलंब जो होगा वो हमेशा इसके वक्रता केंद्र से ही गुजरेगा। तो ये बिंदु मैं मान लेता हूं M, ठीक है। ये आपके पास में इसका आपतन कोण बन जाएगा। तो अब आप यहां पर देखिए, जितने गैप से यहां पर ये आपतित हुई है ना विलंब के साथ, उतने ही गैप से परावर्तित होगी, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर। तो हम ये जानते हैं कि मुख्य अक्ष के अगर ये समांतर जाती है तो वो लौटती कहां से, हमेशा उसके फोकस बिंदु से लौटती है। मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से वो गुजरती है ना, उस बिंदु को उस मिरर का क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु बोलते हैं। ये अपने पास में हो गया कि आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो तब अवतल दर्पण के मुख्य फोकस, या सिर्फ फोकस भी लिख सकते हो, अवतल दर्पण के, मैं सिर्फ फोकस लिख देता हूं कि फोकस से गुजरती है। जबकि बात करें हम उत्तल दर्पण की, ये मुख्य अक्ष के समांतर
अभिलंब बनेगा इसका इस ओर, जो कि गुजरेगा आपके कहां से, सी से। ये अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि पृष्ठ ऐसे बन गया और अभिलंब आपका ऊपर की ओर ऐसे गया। पीछे बढ़ाएंगे तो देख लीजिए कहां से गुजर रहा है, सी से ही गुजर रहा है। आप यहां पर इस मिरर के कोई सी भी जगह किरण को आपतित करवा दीजिए तो उसका अविलंब अब आप सीधा सीधा बना दीजिए, कहां से गुजरता हुआ, सी से गुजरता हुआ। कहीं पर भी बिंदु ले लीजिए, देखिए अगर कोई किरण इसी बिंदु पर आपतित हो रही है तो अविलंब आपका यही होगा। कन्फर्म है? तो अब आपके पास इससे तो अब आपके पास गैप ये है, तो यहां पर लौटेगी इस ओर, क्योंकि परावर्तन होगा इस ओर, तो क्या लगेगी, ये किरण आपके मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से आ रही है। तो ऐसा लगेगा कि इस बिंदु से आ रही है, तो कौन से बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी, मुख्य अक्ष पर स्थित किसी बिंदु से, और वो बिंदु कौन सा है, उस मिरर का फोकस बिंदु। तो इसको मैं लिख देता हूं, से गुजरती है तथा उत्तल दर्पण में फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दिख भी रहा होगा और कैसे बनी ये समझ में भी आ गया होगा। तो एक इमेज बनाने के लिए कंडीशन आपकी कंप्लीट हो जाती है। हम यहां पर 4 कंडीशनों का अध्ययन करेंगे और इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों का हम यूज करेंगे, और वो 2 किरणें अगर कहीं पर मिल जाती हैं, कौन सी, परावर्तित तो वास्तविक प्रतिबिंब, और मिलती नहीं है बल्कि उनको पीछे ले जाकर मिलाया जाता है तो प्रतिबिंब बनेगा आपका आभासी प्रतिबिंब। तो पहली कंडीशन आपकी कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके पास दूसरी कंडीशन, आपतित किरण। आपतित किरण, ये छोटे छोटे पॉइंट, ये नियम जो है, कंडीशन जो है, वो ही अब आगे चल के अपने पास में डेरिवेशनों का सॉल्यूशन करने वाले हैं, यानी हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। तो आपतित किरण यदि वक्रता केंद्र पर ही आपतित होती है, कहां से गुजर रही है, वक्रता केंद्र से। आपतित किरण यदि वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है, आपतित होती है, तब परावर्तन के पश्चात, तब परावर्तन के पश्चात, तो अब हम यहां पर इमेज बना देते हैं किसके लिए, एक तरह से अवतल दर्पण की, और इधर की ओर लेंगे हम कौन सा, उत्तल दर्पण। ये हमारे पास इसका पोल, ये हमारे पास इसका पोल, और ये अपने पास यहां पर मैं छोटा रूप बना दिया अब की बार, तो ये अपने पास में है मान लीजिए सी, और ये इसका यहां पर है सी, इसके हिसाब से छोटा गोला बनेगा, ये अपने यहां पर दर्शा दिया। लैंग्वेज क्या है कि आपतित किरण है ना, वो अब की बार वक्रता केंद्र से होकर गई है और इस मिरर पर आपतित होती है। यहां पर आपतित किरण है ये इस प्रकार से, इससे होकर गई है, यहां पर देखिए इस बिंदु पर आपतित हो रही है, दिख रहा है आपको। तो जिस बिंदु पर आपतित हुई है तो देखिए अविलंब इसी पे तो बनेगा। अविलंब कहां से गुजरता है, इसके वक्रता केंद्र से, यानी आपकी आपतित किरण खुद इसके अभिलंब पर ही आपतित हो चुकी है। और हम जानते हैं परावर्तन के नियम में कि जब कोई प्रकाश किरण उस अभिलंब पर ही आपतित होती है तो वह वापस उस अभिलंब पर ही लौटती है, यानी आपतन कोण अभिलंब के साथ 0 डिग्री, तो परावर्तन कोण भी कितना डिग्री, 0 डिग्री, यानी अभिलंब पर आपतित किरण वापस अभिलंब पर ही लौटती है। यानी ये किरण अगर इसके अभिलंब पर आपतित हुई है तो लौटेगी भी इस ओर ही। यहां पर हम आपतित करवा रहे हैं, यहां पर बिंदु ले लेता हूं मैं ये, और इसका अभिलंब है आपके पास ये, तो किरण अब आपके यहां पर इस दिशा में आपतित हुई है, यानी वक्रता केंद्र की ओर, और यहां बिंदु से वक्रता केंद्र को देखते हैं तो ये इसका अभिलंब ही हो गया। अभिलंब पर आने वाली किरण वापस उसी पर लौट जाती है।
यह आपके पास उत्तल दर्पण के लिए, और ये डायग्राम हो गया आपके पास अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, यहीं से भेजना है और यहीं से वापस लौटाना है। यहीं से भेजना है, ऐसे लगेगा कि इस ओर जा रही है, और ऐसे लगेगा कि इस बिंदु से वापस इधर की ओर ही लौट रही है। दोनों कंडीशनों को कीजिए नोट। फिर देखते हैं इसके आगे की दो कंडीशन और। तीसरी जो कंडीशन है वो अब हम यहां पर देख लेते हैं। अभी हमने जाना था कि मुख्य अक्ष के समांतर अगर किरण आपतित होती है मिरर पर, तो वह मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु यानी फोकस बिंदु से गुजरती है। अब कंडीशन ये हो कि आपतित किरण अगर फोकस बिंदु से ही जाती है तो किस ओर लौटेगी? तो अपने पास पॉइंट हो गया, यदि आपतित किरण फोकस से गुजरती है तब परावर्तित किरण, अब यहां पर डायग्राम से समझते हैं कि किस ओर वो वापस लौटेगी। तो पहले ले लेते हैं हम यहां पर कॉनकेव मिरर को। ये तो बनाना आ ही गया होगा। उभरे हुए भाग पर पॉलिश कॉनकेव मिरर, और धसे हुए भाग पर पॉलिश कॉन्वेक्स मिरर। यहां पर मैं टोटल जो आपतित किरण है उसको बाईं ओर से आपतित करवा रहा हूं, यानी मैंने यहां पर पहले पॉइंट के हिसाब से, यानी मैंने इससे पहले वाले भाग में जो चिन्ह परिपाटी नियम में लिया था कि वस्तु को हो या बिंब को हम बाईं ओर रखते हैं, उसका पालन करते हुए इसको आगे बढ़ रहे हैं। ये हो गया इसका P। यहां पर मान लीजिए इसका फोकस यहां पर है, C यहां पर है। इसकी इमेज करते हैं कि इसकी कल्पना करते हैं कि आपका F यहां पर है और C यहां पर होने का मतलब है कि इसको आप पूरा गोला बना लीजिए, और गोला बनाने पर C कहां पर आएगा उसके हिसाब से मान लेते हैं। ठीक है, अब कंडीशन ये कह रहा है कि ये आपके फोकस से गुजरती है किरण, यानी आपके पास ये जो किरण है वो यहां से गुजरे। अब की बार ये लीजिए, तो आपके पास अभिलंब बनेगा कुछ ऐसे। आपका पृष्ठ ऐसे मुड़ा हुआ है और आपके पास किरण जो है वो इस प्रकार से आ रही है। आप स्केल की सहायता से परफेक्ट बनाएंगे तो सीधी बनेगी। तो आपको बताया हुआ है कि जिस भी बिंदु पर आप ले रहे हो ना, उस बिंदु से अभिलंब जो है वो इसके वक्रता केंद्र से गुजरता है। लीजिए साहब, अब आपकी ये जितना कोण है ना उतने कोण से परावर्तन होगा, तो इतना ही गैप लेता हूं तो आपके पास ये वाली किरण ऐसे गुजर जाएगी। कहने का मतलब है कि फोकस से अगर आपतन होता है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर वापस लौटती है। अगर समांतर आपतित होती थी मुख्य अक्ष के तब तो फोकस से गुजरती थी, और अगर फोकस से ही आपतन हो रहा है तो मुख्य अक्ष के समांतर लौटती है। यानी फोकस यहां पर आपके पास में है तो यहां पर फोकस की ओर किरण भेजेंगे हम। ये लीजिए, अब नीचे आपके जाएगा नहीं, यहीं से आपका क्या होगा परावर्तन। तो ये इसका क्या हो गया अभिलंब, सी से गुजरेगा तो मुख्य अक्ष क्या हो जाएगी ये परावर्तित। ये वाला गैप सेम होगा, तो आपके पास मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी समांतर। लैंग्वेज क्या लिखूं? यदि आपतित किरण फोकस से गुजरती है तब परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है। ये हमें यहां पर समझ में आ चुका है। 3 पॉइंट अपना कंप्लीट हो चुका है। अब हम लेते हैं इसका पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में हमारे पास में है, यदि आपतित किरण ध्रुव पर ही आपतित होती है, किरण ध्रुव पर आपतित होती है तब, तो यहां पर अब की बार किरण जो है इस पोल पर ही आ रही है, तो इसका डायग्राम हम यहां पर बना लेते हैं। लैंग्वेज लिखेंगे बाद में। ये बन गया इसका कॉनकेव मिरर, ये इसकी मुख्य अक्ष, और ये हो गया इसका पोल। इस प्रकार से इस दर की और भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप यहां पर ये हो गया इसका कॉन्वेक्स मिरर, ये इसकी मुख्य अक्ष, और ये हो गया भाई इसका पोल। ठीक है, यहां पर क्या बोला गया है कि अब की बार प्रकाश किरण जो है ना वो ध्रुव पर ही आपतित होती है, यानी आपके इधर कोई
ऑब्जेक्ट है, बीम है और किरण गई है इसके पोल पर। ये लीजिए साहब, पोल पर जब गई है तो अब आपकी इसका अभिलंब किधर की ओर होगा? तो ये तो ऐसा बन गया बिल्कुल मध्य में, तो अभिलंब किधर? इस ओर ही तो होगा। और पी से जाएगा, ये हो गया इसका सी, तो अभिलंब ये ही बन गया। ये आपको बताया हुआ है कहां से गुजरेगा, हमेशा सी से। और 90 डिग्री की बात करें तो देख लिए 90 डिग्री ही बन रहा है, तो इसका सी यहां पर ही होगा। यही तो होगा इसका अभिलंब। इधर की ओर ले लीजिए, इधर की ओर ले लीजिए, तो आपके पास अभिलंब हो गया ये वाला। और यहां पर किरण हुई है आपतित इधर की ओर। अब अभिलंब आपने बना ही लिया। अभिलंब बनाने के बाद देखते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होगा बराबर। तो यहां पर पोल पर जितने कोण से ये आपतित होगी उतने ही कोण से उसका क्या होगा? परावर्तन। यही तो हम यहां पर समझते आ रहे हैं। तो जितनी चौड़ाई से ये आ रहा है ना, उतने ही चौड़ाई से आप इसको भेज दीजिए। ये लीजिए, इसका हो गया परावर्तन। तो समझ में क्या आया कि प्रकाश किरण ध्रुव पर जितने कोण से आपतित होती है उतने ही कोण से परावर्तित होती है। ये इसका पॉइंट, और ये हो गया वापस जाने का इसका पैटर्न। लीजिए साहब, आपतन कोण जितना उतना ही परावर्तन कोण, तो सीधा सा समझ में आ गया। आपतित किरण पोल पर जितने कोण से आपतित होती है उतने ही कोण से क्या होती है? परावर्तित होती है। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? आपतित किरण, यहां इसको मैं हटा देता हूं और अब इसको लिख देता हूं सही तरीके से। आपतित किरण, आपतित किरण ध्रुव पर जितने कोण से आपतित होती है, जितने कोण से आपतित होती है उतने ही कोण से परावर्तित होती है, परावर्तित होती है। ये अपने पास में 4 आपतित किरणों के बारे में हमने समझा, कॉनकेव मिरर के लिए और कॉन्वेक्स मिरर के लिए। यहां पर हम छोटे से रूप में एक बार रिपीट कर लेते हैं। यदि आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो लौटेगी कहां से? फोकस से। कौन से मिरर के लिए? कॉनकेव मिरर के लिए। जबकि कॉन्वेक्स मिरर के लिए ऐसा लगेगा कि उस बिंदु से वो आती हुई प्रतीत होगी। दूसरी किरण अगर आपकी सी से गुजरती है तो सी से ही वापस लौटती है। नंबर 3 पॉइंट सामने है कि अगर फोकस से आपतित होती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, दोनों ही के लिए। नंबर 4 पे कि अगर वो पोल पर आपतित हो रही है, जितने कोण से आपतित होगी उतने ही कोण से परावर्तित भी होगी। ये 4 कंडीशन हमने यहां पर समझी है प्रतिबिंब निर्माण के लिए। और अब इनमें से कोई 2 किरणों को एक साथ अगर हम भेज देते हैं और फिर वो परावर्तित होती है और परावर्तित होकर अगर वो रियल में मिलती है, पर्दे पर उनकी इमेज वास्तविक होगी। और अगर मिलती नहीं है बल्कि उनको पीछे बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो प्रतिबिंब होगा आभासी प्रतिबिंब। तो 4 कंडीशन आपकी हो गई प्रतिबिंब निर्माण के लिए। अगले टॉपिकों में लेंगे किन्हीं 2 किरणों को एक साथ और करेंगे हम प्रतिबिंब का निर्माण। उम्मीद है कि टॉपिक आपके समझ में आया होगा। इससे आगे वाले टॉपिक में हम लेंगे इस फोकस दूरी और इसकी वक्रता त्रिज्या के बीच में रिलेशन। यहां से यहां तक की दूरी स्मॉल f होती है, यहां से यहां तक की दूरी कैपिटल R होती है। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा वो इसी डायग्राम से हम समझेंगे। फिर उससे आगे वाले पॉइंट में लेंगे इन सभी से बनने वाली इमेज के बारे में। तो फिलहाल आप इनको कर लीजिए नोट, और समझ में अगर आपके आया है तो अन्य साथियों को भेज दीजिए इसी समय।
और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि जस्ट इससे आगे आपको मिल सके फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होगा। नोट कीजिए। फिलहाल आज का टॉपिक, नेक्स्ट में देखेंगे एफ और आर में संबंध। तब तक के लिए धन्यवाद।